तीज के त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और जहां प्रदेश की सरकार भी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो वहीं सोनीपत में तीज के त्योहार को लेकर महिलाओं में काफी खुशी मनाई गई है। सोनीपत में तीज के त्योहार पर मीठे गुलगुले की मिठास, पुणे की महक में आपसे प्रेम भाव मिठास देखने को मिली है। वहीं महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई है, तो वहीं हरियाणवी ड्रेस पहनकर झूले पर झूलती हुई महिलाएं हरियाणवी लोकगीतों का आनंद लेते हुए गीत गा रही है। परंपरागत पहनावे में नजर आ रही बेटियों क्या कहना है कि आज हरियाणवी होने पर उन्हें इतना ज्यादा गर्व होता है, क्योंकि कहीं भी जाए हरियाणवी को काफी पसंद किया जाता है और देश की झोली में मेडल लाने वाली भी बेटियां अब पीछे नहीं है। हरियाणा में हरियाली तीज का सावन के महीने में बेसब्री से इंतजार किया जाता है। आज तौर पर विवाहित बहनें अपने भाई द्वारा लाई जाने वाली कोफलिका का इंतजार करती है। इस त्योहार पर महिलाओं के मायके से ससुराल में कोफली ले जाने की भी परंपरा है, जिसमें भाई अपनी बहन के लिए घेवर, पतासे, मेहंदी, चूड़ियां, मीठी सुहाली और उसकी जरूरत का सामान कोफली में ही परंपरा है। तीज मौके पर सास भी अपनी बहुओं को सिंधारा देती है, जिसके लिए तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तीज के त्योहार को लेकर कई पहले तैयारी शुरू हो जाती है। सावन के महीने में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। महिलाएं अपने हाथों, कलाइयों और पैरों आदि पर विभिन्न कलात्मक रीति से मेहंदी रचाती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा मेहंदी रचाने के पश्चात अपने कुल की वृद्ध महिलाओं से आशीर्वाद लेंगे। मैडम आखिर एक हरियाणवी होने पर आज उन्हें सबसे ज्यादा गर्व होता है। चलो भाई, यही वजह है कि आज धीरे धीरे जो पहनावा लुप्त हो रहा था उसे द्वारा विवाह शादियों में वापस लौटकर लाया जा रहा है और विदेशों में भी हमारे परंपरागत पहनावे को पसंद किया जाता है। सामने आया सखीरी मेरी घूम केरी तेरी कीते एक एरिया कोई भी एक खड़ा याद रखो। इसको ऐसे बोल दे ये कवरेज भी है अपने सब कर लेंगे सर सब मनाया जा रहा है। लुप्त होती हुई संस्कृति को बचाने का बेहतरीन प्रयास है और सरकार की तरफ से भी, हरियाणा कला परिषद की तरफ से भी प्रयास है। क्या कहेंगे, आज किस प्रकार से तीज का त्यौहार मनाया है, परंपरागत तौर पर मनाया गया खास तौर पर? जी बिल्कुल, हरियाणा में एक बड़ी कहावत है, आई तीज बखेरगी बीज। जब तीज का त्यौहार आता है तो सारे त्यौहार इसके बाद में शुरू होते हैं और इसी त्यौहार को परंपरागत तरीके से मनाने के लिए एक हरियाणा सरकार का एक प्रावधान है, एक प्रोसीजर है। तो उन्होंने कला परिषद को जो है ये जिम्मेवारी सौंपी। तो उनके जो डायरेक्टर हैं नागेंद्र शर्मा जी, उन्होंने मेरे को बुलाया कि प्रकाश भाई इस तरीके से एक तीज मनानी है। मैंने कहा ठीक है सर, फिर हम मनाएंगे पूरी हर्षोल्लास से, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से मनाएंगे जैसे हमारे हरियाणा में प्रॉपर तरीके से मनाया जाता है। इसके अंदर जो है हमने सवाड़ी, शक्कर पारे, गुलगुले, देसी घी में पूड़े उतरवाए
और जी घेवर भी देसी घी में उतरवाया, उसके अंदर जो है फिर हमने बांकड़ी बनवाई और कोथड़ी तैयार करी। उसके अंदर सारे लोकगीत का भी हमने इसमें प्रावधान रखा है। फिर शाम को अब रंगारंग कार्यक्रम भी है। औरतें झूलने, सारा दिन झूला चल रहा है, आज से सुबह से झूल रहे हैं, सवाली शक्करपारे खा रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो चीफ गेस्ट हमारे सामने जो हमारे पास आए उनको एक कोथड़ी में सारी चीज़ें डाल के, कोथड़ी में अब देखो जो ये सवालियाँ हैं, गुलगुले हैं, शक्करपारे हैं, घेवर भी है, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा बेटियाँ गजा कोथड़ी जाया करें उसी तरीके से कोथड़ी भी तैयार करी है हमने। और इस काम को जो है श्रेय लगाने के लिए डॉक्टर नरेश राठी, डॉक्टर अन्नू राठी, मैडम विजय किरण, मैडम सीमा, डॉक्टर सीमा, इनसे मेरी मुलाकात हुई कि हमारा ये सलाह हमारी, तो उन्होंने कहा कि कमाल की बात हो जाएगी। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये सारा काम किया। और जो है पूरा हर इस चीज़ का हमने ख्याल रखा है कि कोई भी इसके अंदर कोई भी ऐसा वल्गैरिटी ना पेश की जाए। फिर हमने सारा उसी तरीके से बीजड़े हैं, पतंग भी हैं, चुनियाँ हैं, डफ भी लगा रखे हैं। सब रात को भी हम काफ़ी देर तक गए थे, डॉक्टर नरेश राठी जी और हम सारे रात को लगभग 9:30 बजे तक हम यहाँ थे। तीज का त्यौहार मनाने के पीछे क्या लॉजिक रहता है, क्या उद्देश्य रहता है? खासतौर पर एक प्राचीन परंपरा है और ये परंपरा किस प्रकार से निभाई जा रही है इन दिनों में? खासतौर पर सरकार की तरफ से पहल भी है। सावन का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, सावन का त्यौहार। इसमें इसके पीछे यही है कि सब मिलजुल के और खुशी खुशी त्यौहार मनाते हैं। इसमें लगभग औरतों का, लड़कियों का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। इसके अंदर लड़कियां झूलती हैं, झूला झूलती है और फिर उसके बाद में सवाली शक्करपारे ये उतारे जाते हैं, खाते हैं, सब साथ मिला के इस त्यौहार को मनाते हैं और इसी चीज़ को आगे लेके हम बढ़ रहे हैं। सरकार की इस मुहिम को कितना सराहना करते हैं? खासतौर गज़ब की मुहिम है ये। और एक चीज़ और बताऊं आपको, परसों जो है हम सीएम हाउस में थे, वहाँ भी तीज के त्यौहार को बहुत बड़े स्केल पे मनाया गया था। लगभग 1.5 लाख लास्ट में कोथड़ियाँ बांटी गई थी वहाँ पे और बहुत सारे उसके अंदर कल्चरल आइटम थे और सारी की सारी चीज़ें वो उसी तरीके से सजाई गई थी। हलवाई बिठाए गए थे, हमारी काकी ताई बैठी थी, मक्खन वगैरह और ये सारी चीज़ हमने अंदर जो है उसका भी आपने देखा होगा शायद, मेहंदी का भी इसके अंदर एक जो रखा था कि मेहंदी लगा रही है लड़कियाँ और मेहंदी लगा कर फिर जो है यहाँ झूले पे आ रही हैं वो। तो सारा उसी तरीके से ये मनाया जा रहा है जिस तरीके से तीज हमारे सभी को पता है तीज किस तरीके से मनाई जाती है। हम बिल्कुल परंपरागत तरीके से ही इस चीज़ को लेके चलते। एक बार नाम और पद बताएं सर आपका। मेरा नाम प्रकाश मलिक है, पद मेरा कोई नहीं है, एक कलाकार हूँ, कलाकार ही रहना चाहता हूँ। सीआरए कॉलेज मेरी फैमिली है और अपनी फैमिली मैंने परिवार के साथ मनाना चाहता था। किस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं? खासतौर पर बात करें तीज का त्यौहार बड़ी खूबसूरत अंदाज में मना रहे हो, परंपरागत ड्रेस पहनी है आपने और आज के इस त्यौहार पर क्या कुछ खास बनाया है और दादी ताई चाची किस किस को क्या क्या खिलाया? राम राम आप सभी को। मैं और मेरी सहेलियां, मैं हूँ सीआरए कॉलेज की छात्रा, एमकॉम फाइनल ईयर की, और आज हमारे कॉलेज में तीज फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरियाली तीज उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें हमारे प्रिंसिपल सर से लेके हमारी सभी टीचर्स, हमारे सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रहा है। और हमारे कॉलेज में देखिए आज हलवाई ने हमारे लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी टीचर्स के लिए और हमारे जो घर से फैमिली आई है उनके लिए भी ये मिठे शक्करपारे, सुहाड़ी, गुलगुले सारी चीज़ बनाई गई है यहाँ पर। और हमने देखिए हरियाणवी संस्कृति को इतना आगे बढ़ाने के लिए हमने ये हरियाणवी वेशभूषा धारण की हुई है। कुर्ते से लेके, दामन से लेके, तागड़ी, कंठी, गलसरी सारी चीज़ पहनी हुई है। और अभी अभी हमने यहाँ पर अपनी इस फ्रेंड को, अपनी सहेली को झूला भी झुलाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पुराने पतंग, बीजड़े, आजकल घरों में बीजड़े मिलते भी नहीं है क्योंकि अब तो एसी कूलर का ज़माना आ चुका है। हमारे बीजड़े से जो भी मतलब हमारी खुद की, ये हमारी खुद की सारी मेहनत है, दामन है हमारा, इससे हमने इतनी अच्छी डेकोरेशन करी है यहाँ पर। और अभी अभी हम अंदर एक परफॉर्मेंस भी दे के आए हैं। अच्छा, कितनी खुशी है इस त्यौहार को मनाने के दौरान, खास तौर पर क्योंकि इंतजार रहता है, खास तौर पर एक बहन को जब उसकी शादी हो जाती है कोथली देने के लिए इंतजार वो करती है कि उसका भाई आएगा, तो इसको लेकर एक उत्सुकता होती है, उसको कैसे महसूस करते हैं आप लोग? एक अपने परिवार की और अपने भाई की खुशी था, बस एक बाणे बता सके कि उसकी कितनी खुशी हो अगर जब उसका भाई कोथड़ी लेकर आवे या ऊ भी उससे मिलन आ जाता, वह उसने जाहिर नहीं कर सकती। बस मैं यार आप एक नाच कनू बता सकूं, हाँ भाई मैं उस खुशी ने जाहिर कर सकूं। बाकी इसमें जो है सारे भाई अपने बाणा थी कोथड़ी लेकर आए करो। और यहाँ भी कोथली का भी प्रबंध किया गया है, जितनी भी हमारी बहनें, महिलाएं यहाँ पर माताएं आई हुई हैं सबको कोथली दी जाएगी। और इस त्योहार का जो होता है यहाँ, इस त्योहार में ना सभी जैसे महिलाएं होती है, कुछ घरों में परंपरा होती है कि इस तीज के त्योहार का व्रत भी रखा जाता है।
कुछ तो घरों में मेहंदी लगाती हैं महिलाएं, व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा निकलने पर अपना व्रत खोलती हैं, उपवास खोलती हैं। और इसमें ना, इस व्रत में नमकीन कम मीठा ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि यहाँ ये त्योहार ना मिठास फैलाने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ से हमारे दिवाली, होली, जितने भी आगे त्योहार आते हैं सभी की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, एक हरियाणवी होने पर कितना गर्व महसूस करते हैं? एक दौर था जब हरियाणवी को ये कहते थे गंवार, अनपढ़, लेकिन आज जो परचम हरियाणवी ने लहराया है, उसको चाहे खेल की क्षेत्र की बात हो, संस्कृति की बात हो या फिर अन्य क्षेत्र की बात हो, वो गर्व कैसे महसूस करते हैं आप जब भी बाहर जाते हैं? हम तो बस ये कहेंगे कि प्राउड टू बी हरियाणवी। अगर आप हरियाणा से आप ना, अब वो हरियाणा नहीं रहा कि भाई छोटी सी जगह है, एक प्रदेश हरियाणा नहीं, देश विदेशों में आप जा सकते हैं, वहाँ तक आप। हमारे ओलंपिक्स में अभी एक लड़की मेडल लेके आई है, लड़के ने मेडल लिया है ओलंपिक्स में भी। और हमारे जो नीरज जी हैं, नीरज चोपड़ा, वो भी हमारे पानीपत से ही है। सबसे ज़्यादा जो हमारे स्पोर्ट्स के भी, हमारी संस्कृति भी है, वो सारे हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। दूध दही का खाना है, देसा में देश हरियाणा है। क्या नाम है? ये बात कही जाती है जी हमारे हरियाणा में। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल भारद्वाज है, मैं एमकॉम की छात्र। बना रहे हैं, कितनी खुशी है। आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं, झूला झूल रहे हैं, परंपरागत ड्रेस में हैं और ख़ास तौर पर गांव से जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ, हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। जी, आज तो जो हमारे एंडी तरीके तो खुश हैं आपा, क्योंकि आज हमने सुहाड़ी बनाई अपने कॉलेज में, गुलगुले बनाए जिसमें कि हमने सौंफ डाली, गुड़ डाला और पानी डाल के तिल डाल के हमने सुहाड़ी बनाई। इनमें की एक भरपूर मीठापन, इनमें घी का जो रसीलापन, जो एक मुँह ने कहती हाँ स्वादिष्ट तरीके से बढ़िया मुँह ने भाव है। हमने ये सारी चीज़ मिलकर बनाई, हमने कॉलेज में बांटी, हमारे प्रिंसिपल सर सब ने, मेरी सहेलियाँ ने, सब ने खाई मिलकर। तीज का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सिर्फ मिठास ही बांटी जा सके। एक तीखापन लाने खातर तो बस वेट ही करना पड़ेगा, तो मिठास खातर हमने गुलगुले सुहाड़ी बांटी। और जब मैं एंडी में जा रहे तरीके से झूले झूल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, नाच गाना हो गया, गीता पे नाचे, ताली बजाई, मेरी सारी मैडमा ने, मास्टर ने झूला झूले, मतलब बढ़िया मजा आ रहा है। अच्छा, हरियाणवी ड्रेस को पहनना आज जो है विदेशी भी बड़ा पसंद करते हैं कि ख़ास तौर पर अपना परंपरागत जो पहनावा है, आजकल के युवा पर वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कितना मज़ा आता है अपना पहनावा अपनाने से, अपनी कल्चर अपनाने से? यूँ तो है जी, आजकल सब खत्म हो रहा है, दामन, चुंदड़ी, कुर्ता कोई नहीं पहनता दिखता गलियां में। पर ईब जो टाइम है ना, ईब बदलने लग रहा है। ईब हर कॉलेज में, हर गली में, इवन शादियां में भी तो न्यू ट्रेंड चला रखा है कि भाई दामन कुर्ता तो होना ही चाहिए। लुगाई गीता में भी दामन पहन के नाचा है, और तो और शादियां में भी दामन कुर्ता पहन के लुगाई आवे हैं कि हम सबसे अलग दिखा, वो अपना ट्रेडिशन दिखावे कि हम हरियाणा है, हरियाणवी होने में हमने गर्व होना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम